कई लोगों की राय है कि मैं नास्तिक हूं, धर्म में विश्वास नहीं करता। कई लोगों ने इस पर खुलकर लिखा बोला भी है। मैं सचमुच प्रसन्न होता यदि नास्तिकों ने भी इतना ही खुलकर लिखा बोला होता। यदि नास्तिक ऐसा महसूस करते हैं तो मैं उन पर केवल तरस खा सकता हूं। बात यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसे लोगों के बीच रहने पर मुझे सचमुच बेहद खेद होगा। मैं सीधे तौर पर बताना चाहूंगा, क्या आस्तिक अपनी अज्ञानता के कारण मुझे नास्तिक बताते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इसके पीछे उनकी गैर जिम्मेदारी अधिक है। इसे और अधिक स्पष्ट करने हेतु मैं एक उदाहरण की मदद लूंगा। एक ब्राह्मण जो कठिनाई पूर्वक जीवन व्यतीत करता था, अपने घर से चला और उस स्थान पर पहुंचा जहां एक शुभ कार्यक्रम चल रहा था। वहां उसने भिक्षा मांगी। अब गृह स्वामी ने 4 आना दे दिए, उतने ही जितने उसने दूसरे भिखारियों को दिए थे। इस पर ब्राह्मण ने उससे कहा कि मैं उनमें से हूं जो दूसरों को दोष नहीं देता। मुझे धन का लालच नहीं है, मुझे किसी प्रकार का अभिमान भी नहीं है। मैं इन सब का कब का त्याग कर चुका हूं। क्या तुम जानते हो कि मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का अध्ययन किया है। तुमने उन अशिक्षित गधों को भी 4 आना दिया है। क्या यह न्याय संगत है? क्या यही तुम्हारा धर्म है? इसी प्रकार ये आस्तिक लोग दूसरों पर नास्तिक होने का आरोप लगाते हैं। अब हम इस पर विचार करते हैं कि आस्तिक होने का दावा करने वाले लोग ईश्वर में कैसा विश्वास रखते हैं। आस्थावादी कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वे कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है। वे बताते हैं कि वह अनुपम, अद्वितीय है। वे यह भी कहते हैं कि सब कुछ उसकी इच्छा से संचालित होता है। यह मान लिया गया है कि मैं ऐसे ईश्वर के अस्तित्व को नकारता हूं, तो मैं कहता हूं कि यह ठीक वैसा ही है जैसा ब्राह्मण करते आए हैं। ब्राह्मण दावा करते हैं कि वे स्वार्थी नहीं हैं। दूसरी ओर वे दाता भी कहे जाते हैं। पुनश्च वे अपनी विद्वता, वेद शास्त्रों पर पकड़ का दावा भी करते हैं। इससे उनकी आत्ममुग्धता का पता चलता है। पुनश्च यह कहना कि वे दूसरों को गाली नहीं देते, न किसी से नफरत करते हैं। वे दूसरों को अशिक्षित और मूर्ख बताते हैं। उन्हें दूसरों को उनके बराबर 4 आना भीख देने में ईर्ष्या होती है। इसके अलावा उनका दावा है कि वे सब कुछ त्याग चुके हैं। उन्हें धन के प्रति किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। फिर वे कहते हैं कि तुमने मुझे केवल 4 आना दिया। ये बातें साफ तौर पर इशारा करती हैं कि ब्राह्मण अपने विचारों पर दृढ़ नहीं है। जिन गुणों के कारण ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के दावे किए जाते हैं, वे अपने ही कर्मों से झुठला रहे हैं। हमारी निगाह में वे सच्चे ब्राह्मण नहीं हो सकते। उनके कथनी और करनी के बीच बाहरी अंतर है। इसी तरह यदि मान लिया जाए कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, तो कोई अकेला व्यक्ति उसे कैसे नकार सकता है? जब कोई साधारण व्यक्ति ईश्वर को नकार देता है, तो यह स्वयं सिद्ध है कि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर जैसा कुछ भी नहीं है। और इससे यह भी सिद्ध हो चुका है कि ब्राह्मणों ने ईश्वर के जिस विशेषताओं का दावा किया है, वह बेतुकी और निराधार हैं। वे महज काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानियां हैं। यही सत्य है। यह कहना कि जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं वे नास्तिक हैं, यह अज्ञानता पर आधारित है। किसी व्यक्ति को नास्तिक कहना सरासर मूर्खता है। यदि ईश्वर सचमुच अस्तित्ववान है, तो नास्तिक को उसे नकारने में भला क्या मिलेगा? यदि ईश्वर वास्तव में ही सर्वे सर्वा है और सर्वशक्तिमान है, तो साधारण व्यक्ति द्वारा उसकी सत्ता को झुठलाए जाने से उसका क्या बनेगा बिगड़ेगा। इन स्थिति में यह प्रमाणित हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति मूर्खता से ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार नहीं करेगा। इसी तरह कोई भी ईश्वर किसी मनुष्य को नास्तिक के रूप में रचने की मूर्खतापूर्ण कृत्य नहीं करेगा। आपको इन सब बातों पर विचार करना होगा। यदि आप इन बातों पर गंभीरतापूर्वक सोचेंगे, ईश्वर में अनास्था, अविश्वास
या नास्तिकता के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। ये वे लोग हैं जो परमात्मा को नहीं जानते। ऐसे ही लोग दूसरों को नास्तिक और अनास्थावादी कहते हैं। यह स्वयं सिद्ध नास्तिकता है। ईश्वरवादियों ने ही अनीश्वरवादियों को बनाया है। उनके अज्ञान से ही नास्तिकता पनप रही है। जरा सोचो, यदि ईश्वर सचमुच मौजूद है तो क्या यह संभव है कि एक तुच्छ और साधारण इंसान उसे नकार सके? आशा करता हूं कि आपको यह विचार पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।